हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। और कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारे यहाँ 2 दिन से बहुत बारिश हो रही है और थोड़ी बंद हो जाती है फिर होने लग जाती है। तो हो रहा था सुबह का टाइम, तो बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो चाय वाय सभी ने पी ली थी, नाश्ता का टाइम हुआ तो मम्मी जी बोल रही थी कि बारिश का मौसम हो रहा है तो ऐसे में तो चाय पकौड़ी हो जाए। तो फिर मैंने कहा ठीक है मम्मी जी बनाते हो अभी। तो इतने ही मम्मी जी ने आलू कट कर दिए थे और फिर उसके बाद मैं पापा जी को नाश्ता बना रही थी, क्योंकि पापा जी तो पकौड़ी खाते नहीं हैं इस वजह से। और ऐसे मौसम में तो वैसे चाय पकौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है नाश्ते में सुबह। तो पापा जी के लिए मैंने उपमा बनाया था सूजी का। पहले सूजी को भूना, उसके बाद दही मिलाया उसमें उपमा में और सूजी में, और फिर उसको प्याज टमाटर में छोंका उसे और अच्छे से बना दिया उपमा। तो यहाँ पे इसमें आलू कर दिए थे मम्मी जी ने। फिर उसके बाद कढ़ाई रख दी थी और प्याज व्याज काट ली थी। इसमें मम्मी जी ने अजवाइन हींग थोड़ी सी और इसमें थोड़ी सी उड़द की दाल पीसी हुई थी वो थोड़ी सी डाली थी, ज़्यादा नहीं, स्वाद के लिए। और इसमें बेसन था, हरी मिर्च थी, ये सारी चीज़ें डाल के इसे मम्मी जी बना रही थी। मम्मी जी बोली थी कि मैं ही बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी जी मैं पकौड़ी बनाती और मम्मी जी बनाएंगी वो उसके टिक्की के शेप में बनाएंगी मम्मी जी पकौड़ियों को। तो दिखाते हैं आपको। अभी अभी तो इसे हाथों से मैश कर रही हैं मम्मी जी अभी। फिर थोड़ी सी पकौड़ी रह गई थी, फिर वो बाद में मैंने फ्राई करी थी। मम्मी जी ने बस टिक्की बनाई थी वो खाने के लिए, वो पकौड़ी की शेप में से टिक्की बनाई थी। दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे सब सामान तैयार हो गया था, पकौड़ी बन रही थी तो मम्मी जी बोली कि चाय भी बना लियो। फिर मैंने चाय बना ली थी वो। फिर मैंने चाय की वीडियो में बना नहीं पाई कि मैं काम कर रही थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है सुबह को। तो इस वजह से मैं चटनी बना रही थी, चटनी का सामान इकट्ठा कर रही थी चटनी बनाने के लिए। तो मैं चाय की वीडियो नहीं बना पाई। उसे मैंने जब दूसरी तीसरी तीसरी चाय बनाई थी तब उसकी वीडियो तो है, वो तो मैंने डाली है, पीछे ब्लॉग में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मम्मी जी शेप दे रही हैं टिक्की का, जैसे पकौड़ियों को टिक्की का शेप दे के बनाएंगे। तो देखना यहाँ पे अच्छी, खाने में भी अच्छी लगी थी और चटनी भी अच्छी बनी थी और टिक्की भी अच्छी लग रही थी खाने में। मम्मी जी बोली थी ले तू डाल दे, मैंने कहा मम्मी जी आप ही डालो, मुझसे तो ये छूट नहीं रही थी मुझसे। तो फिर मम्मी जी ने डाली थी। तो ये देखो हमारी ये टिक्की और पकौड़ी तैयार हो गई है। ये टिक्की अच्छी लग रही थी, खाने में भी बहुत अच्छी थी। और इसमें प्याज पड़ रही थी तो और ज़्यादा टेस्ट ही अलग हो रहा था। इसमें कई चीज़ें डाली थी मम्मी जी ने, तो मम्मी जी ने ही बनाई थी। और फिर यहाँ पे मैं बाकी पकौड़ी रह गई थी, उनको फ्राई कर रही थी। कि ऐसी पकौड़ी वो भैया बहुत खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, ऐसी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पर मम्मी जी ने एक नए स्टाइल से बनाई थी, टिक्की की पकौड़ियाँ बनाई थी मम्मी जी ने। तो ये देखो, ये अब यहाँ से दिखाऊंगी अच्छे से, क्योंकि उसमें बाहर रखी थी वो तो सही से नहीं दिख रही थी। ये दूसरी रखी है, ये यहाँ से देखो। तो टिक्की पकौड़ी खाने के बाद मैं नहा के आ गई थी। फिर मैंने पूछा मम्मी जी से खाने में क्या बनेगा, तो मम्मी जी ने बताया था कि आलू के पराठे बना लें, आलू के पराठे और दही से खाएंगे। कि हमारे यहाँ सब्ज़ी से भी खाते हैं आलू के पराठे, क्योंकि सब्ज़ी एक ज़रूर होनी चाहिए। आलू के पराठे बनेंगे तो सब्ज़ी भी, और दही से भी खा लेते हैं, अचार से भी खाते हैं, वैसे ज़्यादा सब्ज़ी से ही खाते हैं। तो यहाँ पर आलू धुलने के बाद मैंने गैस पर चढ़ा दिए थे आलू, और यहाँ पे गैस ऑन कर दी थी। और मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि मेरा नाश्ता बचा हुआ है और बाकी सभी ने कर लिया था, क्योंकि मैं लास्ट में आती हूँ ना, नहा धो के पूजा वूजा करके तभी आती हूँ मैं, बिना नहाए खाती नहीं हूँ कुछ भी। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता रखा हुआ था, चटनी रखी हुई थी और उपमा रखा हुआ था, थोड़ा सा उपमा रखा था मैंने अपने लिए। और यहाँ पे मम्मी जी वो बैगन कट कर रही थी बनाने के लिए। पापा जी बैगन की सब्ज़ी खाएंगे, क्योंकि आलू के पापा जी खाएंगे नहीं, आलू के पापा जी की परहेज है, क्यों इस वजह से। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी तैयार कर रही थी। एक मैंने आलू रख दिए थे बनने के लिए, दूसरी बार सब्ज़ी तैयार कर दी। इसमें मैंने बहुत कम तेल डाला है, यूज़ करती हूँ, बहुत कम तेल यूज़ करती हूँ,
क्योंकि पापा जी को जितना कम हो सके उतना कम करती हूँ मैं। इसमें देखो बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा आपको तेल, क्योंकि मैं डालती नहीं ज़्यादा। 1 चम्मच से भी सोचती हूँ कि आधी चम्मच ही डालूँ, क्योंकि उनको जितना कम हो सके उतना ही ठीक है। क्योंकि हार्ट के पेशेंट हैं तो इस वजह से बहुत कम तेल यूज करते हैं उनके लिए। तो सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी पूजा करने। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पूजा करी थी और भगवान जी का नाम लिया। उसके बाद मैंने चाय अपने नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने आलू मैश करे उसकी पिट्ठी बनाई थी पराठे के लिए। वो सब मैं डाल नहीं पाई क्योंकि मैं फिर काम करने लग जाती हूँ, तो बनाने के लिए फिर कोई नहीं है। इस वजह से मैं अकेली बनाती हूँ और अकेली करती रहती हूँ, तो मैं उसकी वीडियो नहीं डाल पाई थी। और फिर मैंने यहाँ पूजा करने के बाद फिर मैंने सभी के लिए चाय बनाई थी। चाय बनाने के बाद फिर मैंने सभी को खाना बनाया था। और इसी के साथ मेरी वीडियो को एंड करती हूँ चाय के साथ। मिलते हैं आपको सभी को अगली वीडियो में। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट करके, और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय।